कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया। सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज। ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती, कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे? अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी वैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं, जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और श्री कृष्णार्पणम मस्तु। सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की, तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती है। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। ये जीवन इसीलिए मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पर तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मयुक्त आचरण करो, घर को भगवान का समझो, घर वालों को सबको भगवान का निज स्वरूप देखने की चेष्टा करो, समस्त संपत्ति आचरण व्यवहार सब कृष्णार्पणम कर दो, रात दिन भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही फल प्राप्त होगा। वैसे सिद्धांत है किसी का संग मत करो, असंगोहम पुरुषा। किसी का संग, महाभागवतों के संग को मोक्ष का खुला हुआ द्वार बताया गया, ये किसी में नहीं है, ये महाभागवत जन है। यहां कह रहे संगा सर्वात्मना त्याज्य, ये शरणागति की बात हो रही। पहला है सर्वतज हरिभज। सामर्थ्य नहीं है तो समस्त आचरण घर परिवार भगवद अर्पित भाव से हर कर्म कृष्णार्पणम मस्तु, नाम जप, भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए सावधानी है, संग का त्याग करो। कैसे संग का? बोले संगम त्यजेत मिथुनावृत्तिनाम मुमुक्षु। जो मिथुन कहते हैं दो को, जो दो के संयोग से सुख प्राप्त होता है, एक आपकी रसेंद्रिय एक वस्तु, इसके संयोग से प्राप्त सुख में जो मगन, शब्द और श्रवणेन्द्रिय संयोग के प्राप्त से, शरीर और जनेन्द्रिय संयोग के सुख, रूप और नेत्रेंद्रिय, ऐसे जितना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सुख है वो मिथुन सुख है। जो स्वा से मिलता है वो भगवदानंद है, जो पर से मिलता है वो मिथुन सुख है। जब हम भोगते हैं तब सुख मिलता है, चाहे जिस इंद्री से हो। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता ना बन बैठे। कैसे फिर इससे निपटे? बोले भगवद अर्पित, भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित भोग, भगवद अर्पित विचार, मुक्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्य, पूर्ण रूप से संग का त्याग कर दे। न विषय संग, न विषयी पुरुष का संग, एकमात्र महाभागवतों का संग, भगवत प्रेमियों का संग फिर बड़ा दुर्लभ है। साचेत युक्तम न शक्यते। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सासद्भी सह कर्तव्य संता संगम्य भेषजम। फिर ऐसा करो, जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो, जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो। चाहे स्त्री पुरुष घर गृहस्थी कोई भी हो, जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। सद्भी सा कर्तव्य, यही कर्तव्य है कि जो सद आचरण करने वाले लोग हैं उनका। पहली बात तो संगम सर्वात्मना त्याज्य, पर ऐसा करना बड़ा कठिन। साचेत युक्तम न शक्यते, ऐसा सब नहीं कर सकते। तो बोले संग करो। फिर
किसका? बोले सा सदभी, जो सदमार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। संता संगस्य भेषजम, और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो भौष रोग से निवृत्ति